नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। देश के इन राज्यों में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। IMD ने दी तेज अंधड़ और बारिश की चेतावनी। देश के उत्तरी मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी के दौर के बाद अब लगातार प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिस कारण राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व NCR, दिल्ली में तापमान में गिरावट जारी है। रविवार रात्रि को एक नया मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इस मौसम प्रणाली की वजह से संपूर्ण पर्वतीय राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों, खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बारिश का विस्तृत दौर शुरू होने वाला है। हरियाणा के पश्चिमी दक्षिणी जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर व गुरुग्राम में इस मौसम प्रणाली द्वारा 23 व 24 मई को कुछ स्थानों पर सोमवार सुबह से ही और अधिकतर स्थानों पर दोपहर बाद और शाम तक व रात तक 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, साथ ही अंधड़ व आंधी व तूफान और गरज चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जबकि हरियाणा के मध्य और उत्तरी पूर्वी जिलों, खासकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, पलवल, सोहना, तावड़ू, NCR व दिल्ली में 23 और 24 मई को 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और अंधड़ आंधी तूफान के संपूर्ण इलाके में बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। इस दौरान आज मौसमी प्रणाली का अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार संपूर्ण इलाके पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 मई को हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लगभग सभी हिस्सों में तेज आंधी के साथ मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश आ सकती है। ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावना बन रही है। साथ में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। लोगों को पेड़ों और बिजली के खंभों आदि से दूर रहने की सलाह दी गई है। आय से अधिक संपत्ति केस मामला। अजय और दिग्विजय में जागा ओम प्रकाश चौटाला के लिए प्रेम, बोले ये कांग्रेस का षड्यंत्र। आय से अधिक संपत्ति केस में हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिए जाने के बाद उनके बेटे अजय चौटाला और पोते दिग्विजय चौटाला उनके बचाव में आए हैं। इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इनेलो से अलग होकर जसपा पार्टी बनाने के बाद अजय चौटाला का परिवार अभय के परिवार से दूर ही रहता है। अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देने पर जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इसको लेकर वे स्वयं व प्रदेश का जन जन दुखी है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश के तहत कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि न्यायपालिका से जरूर न्याय मिलेगा। वहीं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक मामले में दोषी करार दिए जाने के सवाल पर कहा कि इस मामले में वे ज्यादातर सजा पहले ही काट चुके हैं। कोर्ट का 26 को पूर्ण रूप से फैसला आ जाएगा। इंतजार खत्म। 4 साल से बाट जो रहे किसानों को बिजली निगम देगा ट्यूबवेल कनेक्शन। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पिछले 4 साल से ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शनों का इंतजार कर रहे किसानों को इसी महीने कनेक्शन जारी कर देगा। निगम ने यह फैसला धान की फसल के मद्देनजर लिया गया है। फतेहाबाद में 149 किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। इन किसानों के बिजली कनेक्शन फरवरी माह में मंजूर किए गए थे। खेतों में फसल खड़ी होने के कारण पहले माह कनेक्शन नहीं जोड़े जा सके। निगम 31 मई तक सभी मंजूर शुदा ट्यूबवेल कनेक्शन जारी कर देगा। कनेक्शन मिलने के बाद किसान अपनी धान की फसल में सिंचाई कर पाएंगे। जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन किया था और जिन्होंने निगम की शर्तें पूरी की हैं, उन किसानों के कनेक्शन इसी महीने लगा दिए जाएंगे। धान की फसल से पहले ही किसानों को उनके कनेक्शन जोड़ना निगम की प्राथमिकता है। जिन किसानों के दूसरे फेज में कनेक्शन रह गए हैं, अगर वे औपचारिकताएं पूरी करते हैं तो उनके ट्यूबवेल कनेक्शन भी जल्द जोड़ दिए जाएंगे। हरियाणा में शुरू होगा सुषमा स्वराज पुरस्कार। इन महिलाओं को मिलेंगे 5 लाख रुपए। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फलक पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हरियाणवी प्रतिभाएं सुषमा स्वराज पुरस्कार पाने के हकदार होंगी। आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू हो रहे इस पुरस्कार के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विधानसभा में वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया गया था। बजट में उन्होंने बेहतरीन शख्सियत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राजनीति में अहम योगदान देने वाली हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज के नाम से पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की थी। इस पुरस्कार की विजेता को 5 लाख रुपए की राशि, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि सुषमा स्वराज पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जीवन के विभिन्न क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाली हरियाणा की महिलाएं इसके लिए आवेदन के हकदार होंगी।
खुशखबरी, सरस्वती नदी से निकलने वाले सभी नालों का होगा जीर्णोद्धार। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि सरस्वती नदी से निकलने वाले सभी नालों की खुदाई करने के साथ जीर्णोद्धार किया जाएगा। इससे बरसात के सीजन में बाढ़ से राहत मिलने के साथ साथ किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा। इससे भूजल भी रिचार्ज होगा। उपाध्यक्ष ने कहा कि सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदिबद्री से लेकर हरियाणा के अंतिम छोर तक जितने भी बड़े नाले हैं जो सरस्वती से निकल रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में कई नालों की पहचान की गई है और कई नालों पर कार्य शुरू करवा दिया गया है। हर गांव में लगाए जाएंगे पौधे। वन मंत्री ने ब्रह्म सरोवर पर पौधा लगाकर अभियान का किया शुभारंभ। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश के हर गांव को ग्रीन बनाने के सपने को पूरा किया जाएगा। इस साल वन विभाग की तरफ से प्रदेश के हर गांव में पंचायत की खाली पड़ी जमीन पर पौधे लगाए जाएंगे। इस साल सीजन में प्रदेश में वन विभाग की तरफ से 1,20,00,000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल प्रदेश के सभी गाँव में पौधे लगाए जाएंगे। जिस गाँव में जितनी जमीन खाली मिलेगी उतनी जमीन पर वन विभाग की तरफ से पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के हर गांव के शिव धामों में 10 से लेकर 100 पौधे लगाए जाने के कार्य को भी पूरा करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के साथ साथ पौधों की रक्षा करने का संकल्प भी लेना होगा। जब सभी जगह हरियाली नजर आएगी तो हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। इससे वातावरण का संतुलन बना रहेगा। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने से ज्यादा कोई धार्मिक कार्य नहीं होगा। सभी नागरिकों को प्रण लेकर फलदार छायादार पौधे लगाने चाहिए। हमारे वेदों व ग्रंथों में पौधों को परमात्मा की संज्ञा दी गई है। इन पौधों के कारण ही मनुष्य को ऑक्सीजन, खाना व अन्य वस्तुएं मिल रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आम नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि अकेली सरकार व प्रशासन इस मंजिल को हासिल नहीं कर सकता है। भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने अपनी सरकार पर जमकर बोला हमला। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को बताया मूर्ख। रोहतक के पैरावर गांव में आयोजित परशुराम जयंती समारोह में बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान वे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को मूर्ख तक कह गए। बीजेपी सांसद शर्मा ने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, जिसे मैं शायद सुधार भी नहीं पाऊं, जो मैंने इस मूर्ख ग्रोवर के लिए स्टेटमेंट दी थी। वही उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वे अपने दिमाग से नहीं चलते। सरकार चाहे तो 2 घंटे में जमीन दे सकती है, लेकिन इन्हें ब्राह्मणों को जमीन देना हजम नहीं हो रहा। बता दें कि पैरावर में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान की जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे नवीन जयहिंद ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा प्रदेश के सभी लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसदों व सभी पार्टियों के विधायकों को 22 मई को परशुराम जयंती समारोह में पहुंचने का न्योता दिया था। इसी कार्यक्रम में रोहतक भाजपा सांसद अरविंद शर्मा और जजपा विधायक रामकुमार गौतम भी पहुंचे। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान सोमवार यानी आज होने की संभावना। चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में सियासी दिग्गज भी सक्रिय है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद स्थानीय निकायों, नगर परिषद, पालिकाओं को जनप्रतिनिधि मिलने वाले हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को तारीखों का ऐलान की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर हाईकोर्ट से निकायों के चुनाव कराने के लिए हरी झंडी मिलते ही सियासी दिग्गज भी सक्रिय हो गए हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों में फिलहाल सत्ताधारी दल भाजपा आगे नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष इन चुनाव को लेकर कई बैठकें कर आगे की रणनीति तैयार कर चुके हैं। इसी क्रम में गठबंधन में सहयोगी जजपा की भी कई बैठक हो चुकी हैं। अब कांग्रेस ने सत्ताधारी दल को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर स्थानीय निकायों के चुनाव सिंबल पर होंगे, इसलिए भयंकर गर्मी में नेताओं को कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना तय है। संभावित जून महीने में होने जा रहे इन चुनाव को लेकर जहां जहां नगर परिषद, पालिका में चुनाव होने हैं, सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा पहले से ही सिंबल पर यह चुनाव लड़ती रही है, वहीं कांग्रेस की भी यही तैयारी है। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब रणनीति बनाकर जल्द से जल्द वार्डों में चेहरे घोषित करने के लिए होमवर्क करने में जुट गई है। शिक्षा विभाग ने शुरू की उड़ान योजना। 4वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की 1 घंटे अलग से होगी पढ़ाई। कोरोना महामारी के कारण आई बाधा की वजह से गिरे पढ़ाई के स्तर को बेहतर स्थिति में लाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई पहल की है। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान ने उड़ान योजना शुरू की है। इस अभियान उड़ान के तहत 4वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 180 घंटे तक प्रत्येक विषयानुसार 2 घंटे रोज पढ़ाने पर 180 घंटे व 1 घंटे रोज पढ़ाने पर 90 घंटे पढ़ाया जाना अपेक्षित किया गया है। हालांकि इसका लक्ष्य 90 घंटे छुट्टियों से पहले रखा गया है, किंतु इसे छुट्टियों के बाद भी जारी रखा जा सकता है। इस अभियान की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने एडीसी तथा एसडीएम रिव्यू मीटिंग भी लेंगे। नारनौल खंड के बीईओ सुभाष चंद्र सामरिया ने बताया कि शिक्षा स्तर सुधारने के लिए विभाग ने उड़ान अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत स्कूल में कक्षा 4 से 8वीं के विद्यार्थियों को रोजाना सुबह 2 घंटे विषयानुसार पढ़ाया जाएगा। पीएम किसान योजना अपडेट। 31 मई के दिन आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त।
पहले पूरा करना होगा यह काम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे करीब 12.5 करोड़ किसानों का इंतजार की घड़ियां अब जल्द समाप्त होने वाली है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में आने वाली 11वीं किस्त का पैसा 31 मई 2022 तक मिल सकता है। बता दें कि इस योजना का निरंतर लाभ लेने के लिए आपको KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 31 मई तक ही बढ़ा दी गई है। ऐसा न करने की सूरत में आपकी किस्त अटक सकती है। इस बार भारतवर्ष में सरसों की खेती अच्छी हुई थी और सरसों का भाव अभी MSP से आगे बढ़कर चल रहा है। प्रमुख मंडियों में आज सरसों के ताजा भाव क्या है, इसका विवरण इस खबर में दिया गया है। इस लिस्ट में आपके साथ लगती मंडी में आप अपनी सरसों को बेच सकते हैं, वो भी अच्छे भाव में। इस खबर में हमने हरियाणा, राजस्थान में आज के सरसों के ताजा भाव के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। यहाँ पर सरसों का भाव समय समय पर अपडेट होता रहता है। बात करें हरियाणा की सिरसा मंडी की तो 6720 का भाव चल रहा है। हिसार मंडी में 6710, आदमपुर मंडी में 6720, रेवाड़ी मंडी में 6720, इलाहाबाद मंडी में 6700। बात करें राजस्थान की जयपुर मंडी की तो 6360 रुपए। श्री गंगानगर राजस्थान मंडी की बात करें तो 6490। साथ ही बात करें राजस्थान की चिड़ावा मंडी की तो सरसों का ताजा भाव 6490 रुपए प्रति क्विंटल का चल रहा है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा, खुशी से झूम उठेंगे कार बाइक चलाने वाले। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की एक घोषणा से कार व बाइक चलाने वालों को बड़ी राहत पहुंचने वाली है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। केंद्रीय सड़क मंत्री के इस बयान से निश्चित तौर पर बहुत से लोगों को राहत पहुँचने वाली है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी और प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी। अगले 2 साल में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे आमजन को बड़ा फायदा मिलेगा और ये देश के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा। नितिन गडकरी ने बताया कि यदि आप रोज पेट्रोल पर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने में लागत घटकर 10 रुपए आ जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से चलने पर महज 1 रुपए प्रति किलोमीटर से भी कम खर्च आएगा, जबकि पेट्रोल पर चलने वाली कार का खर्च 5 से 7 रुपए प्रति किलोमीटर आता है। हरियाणा SSC क्लर्क भर्ती मामले में आया नया मोड़, 1500 उम्मीदवारों में से सिर्फ 500 उम्मीदवार ही पहुंचे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कड़े रुख के कारण क्लर्क भर्ती मामले में एक और नया मोड़ आया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर 3 सही उत्तर ठीक करने के बाद जो संशोधित परिणाम तैयार करने के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया गया। आपको बता दें कि 1500 उम्मीदवारों में से केवल 500 उम्मीदवार ही वहां पहुंचे। आयोग की चौकन्नी नजर से दस्तावेज जाँच के दौरान लिखित परीक्षा के समय लिए गए बायोमेट्रिक निशान और दस्तावेज जाँच के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक निशान को मिलाने का काम कर रहा है। इस जांच के समय 3 ऐसे उम्मीदवार मिले हैं जिनके निशान मैच नहीं हुए। मौके पर ही पुलिस को बुलाया गया और तभी पूछताछ के दौरान तीनों ने लिखित में स्वीकार किया कि उनके स्थान पर लिखित परीक्षा किसी और व्यक्ति ने दी थी। आयोग ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मामला पुलिस को सौंप दिया है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि हालांकि हाईकोर्ट ने तो 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने वालों को अवसर न मिलने पर ही फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट फिर से तैयार करने को कहा था, लेकिन आयोग द्वारा बायोमेट्रिक निशान मिलाने का कार्य भी साथ किया जा रहा है। जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से बात की और पूछा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीदवारों के अंकों पर क्या असर हुआ है, तब उन्होंने बताया कि इन प्रश्नों के ठीक होने से पहले दस्तावेज जांच के लिए 23,160 उम्मीदवारों को बुलाया गया था, लेकिन इस बार 24,097 उम्मीदवारों को बुलाया गया है। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले चयनित थे और नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होने के कारण उनके नंबर घटकर इतने भी नहीं रह गए हैं कि वो दस्तावेज जांच के लिए आ सकें, अर्थात उनके नंबर कट ऑफ मार्क से नीचे रह गए हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 234 नए मरीज मिले, 200 ठीक हुए, कोई मौत नहीं। हरियाणा में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 234 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 200 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान कोई मौत नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन समेत कोरोना से 10,736 की मौत हुई है और इस समय 1225 सक्रिय मरीज हैं। जिला बुलेटिनों के मुताबिक प्रदेश में 24 घंटों के भीतर सबसे अधिक गुरुग्राम में 172 व फरीदाबाद में 36 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट की बात करें तो 98.81% और मृत्यु दर 1.06% है। प्रदेश में वैक्सीन की 4,32,61,041 डोज लग चुकी है। CUET रजिस्ट्रेशन 2022 अपडेट, 18 जून तक भरे जाएंगे CUET PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म। 500 से 800 रुपए देनी होगी एप्लीकेशन फीस। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए UGC ने इस साल UG और PG कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए CUET एग्जाम जरूरी कर दिया है। CUET परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय या फिर अन्य किसी निजी विश्वविद्यालय के PG कोर्स में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। CUET PG 2022 परीक्षा जुलाई के आखिरी हफ्ते में आयोजित की जा सकती है। ग्रेजुएट कर चुके स्टूडेंट्स
फ्रेंड्स, पीजी कोर्स के लिए इस परीक्षा का फॉर्म CUET.NTA.nic.in पर भर सकते हैं। यह एग्जाम 2 शिफ्ट में यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।